इंडिया ने फिर से अपने दूसरे कोहिनूर को खो दिया है। जी हाँ, मैं इस कोहिनूर की बात कर रहा हूँ। देखो, इंडिया में लोगों को लगता है कि अमीर लोग हमारे हक को खा जाते हैं। घोटाले, पैसे लूटने वाला काम अमीर लोग ही करते हैं, जिसमें हम सबको लपेट लेते हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक आदमी है जिसको हम इस कैटेगरी से बिल्कुल अलग रखते हैं, वो है रतन टाटा जी। क्योंकि इनको देख के शायद ही कोई ऐसा इंडियन हो जिसके मन में आदर और सम्मान का भाव न आए। इनको हम आज के ज़माने का कर्ण भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने कमाई का 60 से 70% हिस्सा दान कर दिया है। क्योंकि आप गूगल पे सीधे सर्च करोगे कि विच मैन इन द वर्ल्ड गिव्स मोस्ट मनी टू द चैरिटी, तो गूगल सीधे ये नाम लिख के दे देगा, जमशेदजी टाटा, जो कि रतन टाटा जी के ही दादाजी हैं। इन्होंने अपने जीवन में पूरे 102.4 बिलियन डॉलर डोनेट कर दिया था भारत के शिक्षा और हेल्थ केयर के लिए। 102 बिलियन डॉलर कोई कम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आज के ज़माने में भी अगर आप अंबानी का नेटवर्थ सर्च करोगे तो वो 119 बिलियन डॉलर आएगा। मतलब अंबानी की पूरी संपत्ति 119 बिलियन डॉलर है, और जमशेदजी टाटा ने 102 बिलियन डॉलर दान ही कर दिया था, मतलब बस थोड़ा सा ही कम। रतन टाटा खुद ने अपनी ज़िंदगी में 9,000 करोड़ रुपए दान किए थे। अगर आप न्यूज़ की हेडलाइन देखोगे तो रतन टाटा कोहिनूर ऑफ इंडिया डाइज, कोहिनूर रतन टाटा अ सुनामी, इंडस्ट्रियल टाइटन, ऐसे वर्ड्स बहुत कम लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। रतन टाटा उन लोगों में से हैं जिनके इंडिया में 0 हेटर्स मौजूद हैं। एक बार क्या हुआ कि 1999 में टाटा कंपनी घाटे में जा रही थी, तो इसको बेचने के लिए वो फोर्ड कंपनी के पास जाते हैं। फोर्ड कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है जो कार बनाती है। फोर्ड ने रतन टाटा की पूरी तरह से बेइज्जती की। आपको पता ही होगा कि टाटा इंडिका इंडिया की पूरी तरह से पहली इंडिजीनियस कार थी, लेकिन उस समय वो बिक नहीं रही थी, चल नहीं रही थी। तो रतन टाटा जी सोचे कि अगर फोर्ड कंपनी हमारे पैसेंजर कार बिजनेस को खरीद लेता है तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा की पूरी तरह से बेइज्जती की और ये बताने की कोशिश की आप बस बेवकूफ़ों की तरह चले आए हैं जो कार बिजनेस चला ही नहीं सकता। और फोर्ड ने गुस्से में ये भी कह दिया था कि हम आपका पूरा कार का जो डिवीज़न है वही खरीद लेंगे। मतलब फोर्ड पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि टाटा की बिजनेस खरीद के वो रतन टाटा जी पे एहसान करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, रतन टाटा जी को उसका लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और रतन टाटा जी तुरंत उठ के वहाँ से चल देते हैं। फिर ठीक 9 साल बाद 2008 में क्या होता है कि फोर्ड कंपनी की 2 और कंपनी होती हैं, जैगुआर और लैंड रोवर, नाम तो सुना ही होगा। एकदम घाटे में चल रही थी। फोर्ड इसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था, उसको बहुत ही भयंकर लॉस हो रहा था, लगभग 10 बिलियन का लॉस हो चुका था। ये इतना था कि 2008 में फोर्ड एकदम बैंकरप्सी की कगार पे आ गया था। वो सोच रहा था कि कोई हमारे कार को आके खरीद ले। यहाँ पे रतन टाटा जी की एंट्री होती है, और रतन टाटा जी ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद के बुरी तरह से अपना फोर्ड से बदला लिया। और सबसे बड़ी बात, 2008 में ये दोनों कार कंपनी को रतन टाटा जी ने खरीदा, और सिर्फ 1 साल के अंदर 2009 तक इनको प्रॉफिट 55 मिलियन पाउंड तक लेके आ गए। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कई सालों से लॉस में जा रही थी, रतन टाटा जी के लीडरशिप में सिर्फ 1 साल के अंदर वो प्रॉफिट में आ जाती है। रतन टाटा जी वो थे जिन्होंने टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए थे। आज तो कोई भी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है, लेकिन बात हो रही है 20 साल पहले की, जब ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं होता था।